आग के फीनिक्स की आंख से एक जलती हुई गर्मासु टपकी जो एक आदमी के चमड़े के जूते पर गिर गई। आदमी ने झट से जूता उठाया तो देखा कि उसका तला तक जलकर छेद हो गया है, मगर उसने फीनिक्स को दोष नहीं दिया। उस तपती हुई बूंद ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। फीनिक्स की हालत देखकर उसका दिल पसीज गया और उसने तुरंत भारी जंजीरें तोड़ दी। जैसे ही फीनिक्स को आजादी मिली, उसका शरीर तपने लगा और चंद ही पलों में वो आग की लपटों से घिर गया, फिर से जिंदा हो गया। वो सीधा आसमान की ओर उड़ गया। जाते जाते उसने शुक्रिया कहते हुए उस आदमी को एक रंग बिरंगी गर्म और चमकती हुई पंख दे दी, लेकिन वो आदमी राजा के हुक्म को मानने से इनकार कर बैठा। उसने फीनिक्स को वापस नहीं लाया। नतीजा ये हुआ कि लौटते ही उसे पकड़ लिया गया और सीधा फांसी की सजा सुना दी गई। राजा के सामने जब आदमी ने सफाई दी कि उसने फीनिक्स को पकड़ा था मगर फिर छोड़ दिया, तो पूरी सभा में शोर मच गया। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। तब उसने फीनिक्स का दिया हुआ पंख दिखाया, मगर वो अब राख जैसा मुड़ा तुड़ा और बेरंग था। राजा ने तुरंत सिर कलम करने का आदेश दे दिया। तभी वो पंख चलने लगा और अचानक एक विशाल फीनिक्स महल के ऊपर प्रकट हो गया। उसकी रोशनी से पूरा महल चमक उठा। सबको यकीन हो गया कि आदमी सच बोल रहा था। राजा ने उसे रिहा कर दिया और इनाम में एक शानदार पोशाक दी। लोग खुशी से झूम उठे और उसके इर्द गिर्द नाचने लगे। ये सब देखकर राजा का ईर्ष्या से बुरा हाल हो गया। कुछ ही दिनों में उसने नया बहाना बना दिया। उसने कहा कि उसे बर्फ के देश की राजकुमारी से शादी करनी है और आदमी को वहां से लाने भेजा। आदमी लंबा सफर तय कर बर्फीले देश की तलहटी पर पहुंचा, जहां वो हैरान रह गया कि पूरा देश एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। उसने 3 दिन और रात चढ़ाई की और अंत में एक विशाल बर्फ के द्वार पर पहुंचा। जैसे ही वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, एक पारदर्शी बर्फ की दीवार ने उसका रास्ता रोक लिया। तभी उसकी जेब में रखा फीनिक्स का पंख हवा में तैरने लगा और